कर्मवीर जंगल मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम भाइयों, मैं अमरेश कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रेडियो कर्मवीर 90.0 FM पर। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आते हैं आपके खेतों और खलिहानों से जुड़ी वो बातें जो आपके कृषक जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी होती है। इस बार हमारे साथ हैं सोयाबीन की उन्नत वैज्ञानिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर रमेश चंद्र जैन जी, जो प्रधान कृषि वैज्ञानिक मृदा विज्ञान के पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की विजयपुर इकाई द्वारा प्रायोजित है। NFL एक शेड्यूल मिनीरथ कंपनी है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है और देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। तो जैसा कि जैन सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सोयाबीन की खेती क्यों जरूरी है और क्यों इतना इसका आवश्यक है, इसके बारे में। सबसे पहले मैं रेडियो कर्मवीर के श्रोता हमारे सभी किसान भाइयों, माताएं, बहनों और युवा साथियों को मेरा स्नेह भरा राम राम स्वीकार करें। जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश और देश में जो देश की माली हालत, आर्थिक जो सुधारी किसी फसल ने, तो वो एकमात्र इसका क्रेडिट जाता है सोयाबीन। और इसलिए हमें तिलहनी फसलों में सोयाबीन की फसलों को बढ़ावा देना चाहिए और इसके साथ फसल विविधीकरण जरूर अपनाना चाहिए कि केवल हमें सोयाबीन की एक जाति पर निर्भर नहीं रहना। बहुत सारी जातियाँ उपलब्ध हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर में, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में और इसके अन्य जो महाविद्यालय हैं, चाहे वो इंदौर हो और दूसरा विश्वविद्यालय जबलपुर है, तो इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ और इसका राष्ट्रीय मेन सेंटर की जो एक शाखा है वो सीहोर में है, बाकी का मुख्य इसका जो केंद्र है इंदौर में स्थापित है। यहाँ से भी सोयाबीन की बहुत सारी जातियाँ निकलती हैं और अभी मार्केट में चल रही हैं। तो अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए हमें खरीफ में रबी की फसलों के पूर्व जो जून के माह में किसान भाई सोयाबीन की फसल लेते हैं और इससे उनको अच्छा फायदा मिलता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी जून के महीने में ही इसकी जुताई बुआई भी होनी है, तो मेरा एक सवाल है कि जैसे किसान भाई जो अभी इसमें अपना खेत की जुताई बुआई करेंगे तो वो किन बातों का ध्यान रखें और इससे सोयाबीन की खेती से अधिक लाभ लेने के लिए वो किस तरीके से उसका उत्पादन करें, तो उसके बारे में हमें बताओ। देखिए, जून में जैसे अब लेना है तो इनका जो हमारे सभी किसान भाई जो खेती से जुड़े हुए हैं, इनका खेत किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में खाली हो जाएगा अन्य फसलों से, रबी फसलों से। अब अपने खेत में यदि उनने पिछले बार गहरी जुताई गर्मियों में नहीं करी है तो सबसे पहले तो अपने खेत की अप्रैल के माह में गहरी जुताई कर दें। तो गहरी जुताई करने से क्या है, मिट्टी ओपन हो जाएगी, तो मिट्टी के अंदर जो भी मतलब कीटाणु अंडाणु हैं तो वो अप्रैल और मई की गर्मी में सब समाप्त हो जाएगा। और जब पानी पहला गिरेगा तो उसकी जो अवशोषण क्षमता है मिट्टी की वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मतलब मात्रा में पानी मतलब मिट्टी के अंदर जाएगा। और जो सबसे बड़ा खर्चा किसान भाइयों को होता है वो होता है सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण। तो यदि 2 साल में एक बार किसान भाई यदि गहरी जुताई करता है गर्मी के माह अप्रैल या मई में और उसे छोड़ देता है तो निश्चित तौर पे आने वाले 2 वर्ष तक खरपतवारों की संख्या बहुत कम होती है, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है
उसमें जो हवा का आवागमन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो बहुत ही लाभदायी होते हैं उनकी संख्या में जब उचित नमी और तापक्रम की मात्रा जून में आती है तो कई गुना वृद्धि होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की फसलों का उत्पादन निश्चित तौर पे उनकी आशाओं से कई गुना अच्छा होता है। सर, जैसा कि आपने उत्पादन पे बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, सर वो तो बात की बात है। पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा कि उसमें हमें किस जगह का चुनाव करना चाहिए, हमें कैसी मिट्टी वहाँ पे इस सोयाबीन की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी हमें जरूरी है, उसके बारे में हमारे हाँ, देखिए किसान भाइयों को ये मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी मध्यम गहराई वाली काली मिट्टियाँ हैं, मध्यम गहराई से मतलब जिन मिट्टी की जो गहराई यदि 90 सेंटीमीटर तक गहरी है, यदि हम 90 सेंटीमीटर तक खोदें मिट्टी को तो वहाँ पर मिट्टी मिले, उसके बाद मुरम मिले, तो ऐसी सभी मृदाएँ चाहे वो काली हो, भूरी हो या हल्का पीला पर लिए हो, सभी मिट्टियाँ उपयुक्त होती हैं सोयाबीन की खेती के लिए, बशर्ते कि किसान उनकी जो तैयारी है वो गर्मियों से ही शुरू कर दे। जैसे मिट्टी को गहरा जोत के रख दे, अपने जो संसाधन लगना है गोबर का खाद, केंचुए का खाद, अपने ही खेत पे मड़वा बना के यहाँ बनाना, कई किसान बनाते हैं, और जो नहीं बना रहा है वो बनाना शुरू कर दे रेडी, मतलब ये तो उनके फार्म पे ही बन सकते हैं। और जैसे ही बुवाई का समय आएगा इन चीज़ों का उपयोग करके और ऐसी फसल बोनी कर दे। तो सर इसमें एक बात और बोली जा रही है कि मृदा विशेषता या विशेष की बात की जाती है, तो ये क्या है, मृदा विशेष क्या है? मृदा विशेष से मेरा मतलब है कि यदि सपोज करिए कि किसी किसान की मिट्टी विश्लेषण के पश्चात मतलब उसमें पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, तो वो हमारे लिए एक मृदा विशेष हो गई। इसका जो है इसका प्रबंधन हमें या किसी किसान भाई को इसका सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए 3 वर्ष में एक बार वैज्ञानिक ढंग से नमूना जो पूर्व में बताया गया वो लें, और जहाँ फ्री सैंपल हो रहे हैं, फ्री में विश्लेषण हुआ, इसलिए वो उसकी एनालिसिस करें और पाएँ यदि एक से अधिक पोषक तत्वों की कम स्तर पाया जाता है तो वो वैज्ञानिकों के लिए भी और किसान के लिए हम बताएंगे कि ये मृदा विशेष है, अब इसमें ये इस प्रकार की आपका ये मतलब संयोजन करें जिससे कि आपको आने वाले समय में सोयाबीन की फसल के साथ साथ फसल विविधीकरण जरूर मतलब अपनाएं, मतलब एक ही जाति का सोयाबीन ना लगाएं या एक ही जाति की कोई भी फसल ना लगाएं, इसको अलग अलग जातियों की 2-3 फसलों का चयन करें और उसमें क्रॉप रोटेशन फसल चक्र है उसे जरूर अपनाएं। जैसे यदि आपने अभी मक्का की फसल ली है तो आने वाले समय में आप सोयाबीन ले सकते हैं, और सोयाबीन के बाद फिर आप मतलब गेहूँ की फसल ले सकते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन से मिट्टी का जो है जो उपजाऊपन है उसका स्वास्थ्य बरकरार रहता है, इसलिए हमें विविधीकरण को और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें मैंने बताया कि संरक्षित खेती करके साइड बाई साइड, अब बारिश का मौसम आता है पानी बहुत गिरता है निकल जाता है, तो खेतों में पानी की निकास की अच्छी व्यवस्था बनाए। जो ढलाऊ क्षेत्र है वहाँ सरकार बलराम तालाब बनवा रही है, तो 50 बाई 50 के लगभग 2.5-3 फीट गहरे आजकल एक दिन में बन जाते हैं। ऐसे मतलब छोटे छोटे बलराम तालाब बना लें ढलाऊ क्षेत्र में जहाँ पानी आता है, और पानी जो वर्षा का भर जाएगा, ऐसे 3-4-8 इसमें सब्सिडी दे रही है, इसका फ़ायदा उठा लें। और सक्षम किसान तो बना ही देते हैं, और जब ड्राई स्पेल आता है, जब सूखा आता है, तो वो पानी आपके फसल के लिए मतलब कभी कभी सोयाबीन की फसल के लिए बारिश के मौसम में जब बारिश चली जाती है, सूखा का दौर आता है, तो उस समय यदि आप फुहारा विधि से पानी देता किसान, तो निश्चित रूप से उसकी फसल में 20 से 25% की वृद्धि हो जाती है। और साथ में वहीं पे ये झोपड़ी नुमा अपना ग्रीन हाउस बना लें सस्ता वाला, जब आप सक्षम हो जाएं तो अच्छा बना लें, तो उसमें आप धनिया है और भी जो मिर्ची है, फूल है, और बहुत सारी फसलें जो हैं इसकी सब्जी की वो लगा सकते हैं। तो ये कैश क्रॉप है, इससे उसकी
मतलब सोयाबीन की खेती या अन्य खेती के साथ साथ उसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। सर इसमें सोयाबीन की खेती में प्रबंधन की बात की जाती है, जैसे पोषक प्रबंधन, अम्लीय क्षारीय प्रबंधन, तो किसान भाई पोषक प्रबंधन कैसे करे उसके साथ या सोयाबीन की खेती में? हाँ देखिए, ये उसको मिट्टी में अम्लीयता बढ़ रही है। जैसे किसान भाई हमारा लगातार मान लीजिए यूरिया दिया जा रहा है, जैसे अक्सर सुना होगा कि यूरिया की कमी होगी, यूरिया तो अधिक यूरिया देने से भी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, उसका पीएच बढ़ जाता है। लगातार यदि आप डालेंगे और रिक्वायरमेंट 20 किलो का होता है दलहनी फसलों में, अन्य फसलों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उतना ही दें और बदल के दें। केवल यूरिया पर निर्भर ना करें आप, मतलब डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी में आपका 46% स्कोर होता है और लगभग 18% नाइट्रोजन होता है, तो इसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और अभी नीम कोटेड यूरिया सभी का, मतलब चाहे वो NFL का हो या जिस स्रोत से लें, तो आपको नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है। तो उसके साथ साथ आपको अन्य जैसे आपका है पोटास है, स्फूर है, और जैव उर्वरक में फसल अनुसार आप जैव उर्वरक राइजोबियम कल्चर वाले जीवाणु कल्चर का उपयोग करें। और स्फूर के लिए तो PSB घुलनशील स्फूरधारी जो सूक्ष्म जीवाणु कल्चर है, उसका उपयोग यदि किसान करता है तो निश्चित तौर पे उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी की जो जकड़ गई है वो उसमें कम आएगा, जिससे फसलों की जड़ें अच्छी गहरी अच्छी जमीन, जब जड़ तंत्र मजबूत होगा तो बाकी के सारे प्रकरण पौधों के, चाहे वो शाखाएं हो या उसकी वृद्धि हो, उसमें फूल आने की अवस्था हो या जड़ आने की अवस्था हो। पोषक तत्व का प्रबंधन आपने कर लिया, मिट्टी की प्रिपरेशन आपने कर लिया, तो फिर कोई मतलब तरीका नहीं कि एक बहुत विपरीत मौसम आ जाए कि कभी कभी सूखा आ जाता, लंबा स्पेल आ जाता, तो उससे बचने के लिए बलराम तालाब बना लें छोटे छोटे अपने ढलान क्षेत्र में, तो जो बारिश का पानी है उनमें एकत्रित हो जाएगा, उस समय आप उसमें पंप लगा के सिंचाई कर दें, तो आपको किसी भी तरह से हानि की संभावना नहीं होगी और आप अच्छी उपज के साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सर जैसे कि आपने एक उपाय बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए किन चरणों का और किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। सर एक बात होती है सोयाबीन की खेती में कम, मध्यम और उच्च स्तर की, तो ये किसान भाई उससे क्या समझे, कम, मध्यम, उच्च? हाँ देखिए, विश्लेषण में ये आता है कि हमारा किसान भाई जब विश्लेषण करवाता है तो कई बार किसान जो उसको जो एक्सपर्ट उसको कार्ड देते हैं, मृदा पत्रक देते हैं, उसमें लिखा होता है कि फला पोषक तत्व का स्तर कम पाया गया या मध्यम पाया गया या उच्च पाया गया, तो किसान भाई इसका क्या मतलब समझे। तो जितनी भी उसको 25% या 50% खेती केमिकल के साथ करना है तो ये उस समय काम आता है। यदि स्तर कम है विश्लेषण में, तो जो वो सिफारिश की हुई मात्रा है, सोयाबीन में 20 किलो नाइट्रोजन हमारा किसान भाई दे रहा है, यूरिया के माध्यम से दे या DAP के माध्यम से दे, तो उसका संयोजन ऐसा करे कि जो 20 किलो देना थी और स्तर कम पाया गया है तो उसमें 25% की वृद्धि करके दे, यानी 20 किलो की जगह वो 25 किलो दे यदि कम पाया गया। वो मध्यम है तो सिफारिश की हुई 20 किलो मात्रा ही थी, इससे ज़्यादा ना। और यदि उच्च पाया जाता है तो 20 जो किलो देता है उसमें 25% की कटौती कर दे, यानी 15 किलो दे, तो ये समन्वित पोषक तत्व प्रयोग कहलाएगा, जब तक उसे रासायनिक खेती करना है। तो उसके लिए जब ये इस तरह का संयोजन करेगा तो किसान भाई को फायदा भी होगा, क्योंकि अधिकतर जो पोषक तत्व है वो मध्यम स्थिति में पाए जा रहे हैं या कम पाए जा रहे हैं, सल्फर और जस्ता तो पाए जा रहा है, तो इसकी 25% वृद्धि करके देंगे तो उसको अधिक लाभ मिलेगा। और जो मध्यम है तो मध्यम ही देना है, और पोटास का स्तर कहीं कहीं अधिक पाया जाता है तो 25% की कमी करके देगा, तो इससे किसान की जेब भी हल्की होगी, मतलब उसको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो ये कम, मध्यम और उच्च स्तर मृदा की जीवटता, मृदा की उर्वरता देखने के लिए विश्लेषण बहुत आवश्यक है। फ्री में हो रहा है तो इसका किसान भाइयों को लाभ लेना चाहिए, और इसको ध्यान में रख के जैसे कभी वो भूल भी जाता है तो आपको आपसे संपर्क कर सकता है कि वो हमारे जो श्रोता हैं
कृषि महाविद्यालय से मेरा नंबर आप बता दीजिए, हमसे कभी भी बात करके पूछ सकता है। यदि वो कदाचित भूल जाता है और समय समय पे हम तो वार्ता दे ही रहे हैं आपके माध्यम से, तो इस तरह की तकनीक को अपना के वो निश्चित तौर पे अपनी फसलों की उपज बढ़ाएगा और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी भविष्य के लिए बरकरार रख पाएगा। सर, ये सोयाबीन की खेती में सोयाबीन की फसल में पोषक तत्वों की सिफारिश की हुई मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? हाँ देखिए, सिफारिश की हुई जो मात्रा पहले से पूरी फसलें जो खरीफ की या रबी की ली जाती हैं, इनकी विश्वविद्यालय के द्वारा गहन प्रयोग करके सिफारिश कर दी गई है। सामान्य तौर पर जैसे आपकी सोयाबीन की है 20 kg नत्रजन, 60 kg स्फोर और 20 kg पोटास के साथ साथ 20 kg सल्फर, ये इसकी सिफारिश की हुई मात्रा है। इसी में हम विश्लेषण के अनुसार घटबढ़ कर सकते हैं। 20-60-20-20 60 में 20-60-20-20 का मतलब हो गया NPK-S, नत्रजन, स्फुर, पोटास और सल्फर। सर, वर्तमान समय में जैसे कि सोयाबीन की खेती की बात की जा रही है, तो सोयाबीन की खेती की उपज को बढ़ाने के लिए और उत्तम उपज पाने के लिए किसान कौन कौन से प्रौद्योगिकी उपाय करें, इसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। इसके लिए सबसे अच्छा है, देखिए सारी चीज़ें आपने मिट्टी का संयोजन भी अच्छा कर लिया, उसकी तैयारी कर ली और संसाधन जुटा लिए। इसके सबसे पहला है कि आपके बीज की उपलब्धता जुटा लें। जो अभी मतलब वर्तमान में जो जातियाँ प्रचलित हो रही हैं, चाहे वो RBS 2018 हो, RBS 24 हो, RBS 2004-1 हो, RBSM 1135 हो, या इंदौर के केंद्र से निकाली हुई जातियाँ हो, जबलपुर के केंद्र से निकाली हुई जातियाँ हो, इन जातियों को वो पहले ही से अप्रैल के महीने से सक्रिय हो जाए और सरकारी माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से इनको, क्योंकि इसमें किसी बिचौलिए से या गांव में जाके कि फला सोयाबीन अच्छा है, मंडी से सोयाबीन साधारण खरीदते हैं और छान छून का अच्छा बना के किसान से 10-10 गुने भाव में बेचते हैं। तो इसलिए सरकारी संस्थाओं से लें उतने ही भाव लेंगे जितने निर्धारित हैं। तो इससे किसान की लुटाई बचेगी और बीज पहले से, क्योंकि अच्छा बीज खेती के लिए जरूरी है। और फिर जो दूसरा होता है कि हमें किस बीज दर का उपयोग करना है सोयाबीन में विशेष तौर पर, तो इसकी 3 प्रकार के दाने होते हैं। एक तो होता है बड़े आकार की जातियाँ, तो इसमें वो 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनी करें यदि दाना बड़े आकार का है, और दाना मध्यम आकार का है तो 60 से 65 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनी करें, और दाना यदि बहुत ही छोटा है तो आपका 40 से 45 से 50 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनी करें। निश्चित तौर पे किसान इसका फायदा मिलेगा। और दूसरा इसकी दूरी का है, क्या जो खेत में इसकी बुआई करें सोयाबीन की तो 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर, और बीज से बीज की दूरी होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर। ऐसा करके वो पर्याप्त मात्रा में पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बरकरार रख पाएगा और जिससे उसे फायदा होगा। इसके अलावा भी कई किसान बहुत जागरूक हैं कि हमको इससे भी ज़्यादा मतलब बीज की मात्रा की बचत करना है, तो आप बीज से बीज की दूरी अभी मैंने 5 सेंटीमीटर बताई, तो 10 सेंटीमीटर कर दें। ये बाद में सब कवर अप होने वाली है उसकी ग्रोथ से। 10 सेंटीमीटर पे बीज को बोएं, ये ट्रैक्टर उसमें सब सीड ड्रिल में एडजस्ट हो जाता है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती। कितनी डिस्टेंस पे बोना है, कितनी गहराई पे बोना है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना है, और बीज की दूरी जो 10 सेंटीमीटर की गहराई, तो इससे 30 से 40% बीज उसका बचेगा। 30 से 40% बीज का बचना आप समझ सकते हैं किसान भाई को कितना फायदा भी होगा और उसकी खेती का सदुपयोग भी होगा। तो ये सारी चीज़ें वो पहले ही से तैयार करके रख ले। बीज, अच्छी जाति का बीज, किस दर पे बोना है, ये तीनों प्रकार मैंने बताया। कौन सी वैरायटी चलन में, वो ऑथेंटिक जो स्थापित संस्थाएं वहीं से बीज ले, बिचौलियों से बिल्कुल ना ले। जिन्होंने नई नई दुकानें खोल लगी तो भैया बताओ हमें मतलब टैग बताइए, बीज सर्टिफाइड फाउंडेशन ब्रीडर सीड के आजकल टैग आते हैं। जी सर।
तो वो टैग बताइए। जब उसके बाद टैग तो केवल विश्वविद्यालय और शासन करता है, तो उनके पास हो ही नहीं सकते, वो सी नोट उनकी। तो ऐसा बीज खरीदे, नहीं तो अंदर अंदरूनी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं नरेंद्र मोदी सोयाबीन, सोनिया सोयाबीन या शिवराज सिंह सोयाबीन, ओबामा सोयाबीन, ऐसे नाम से हमारे दूरस्थ इलाकों के किसानों को लूटते हैं और भाव बताते हैं 5 रुपये किलो, 5,000 रुपये किलो, कभी कभी 10,000 किलो भी मतलब नई वैरायटी के नाम से। तो इस लुटाई से हमारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि बिचौलियों के चक्कर में ना आके वैज्ञानिकों के संपर्क में आए या संस्थाओं के संपर्क में आए और अच्छी गुणवत्ता युक्त सही वाला बीज खरीदें। इस बात पे किसान भाई हम आशा करते हैं कि किसान भाई आप इस बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमें किस प्रकार के बीज को खरीदना है और क्या क्या वैरायटी भी सर ने बताई कि इन वैरायटियों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और खेतों में ये भी बताया कि हमें कम से कम बीज लगे और हमारी उपज ज़्यादा हो। उसके लिए सर ने बताया कि हमें कितनी दूरी का ध्यान देना चाहिए बीज को लगाने में, कि हमारे कम से कम बीज लगे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर इस बात पे तो हो गया कि हमें बीज कैसे लेना चाहिए। एक बात और सर आती है कि किसान भाई पानी का वो निर्धारण कर पाते हैं कि हमें पानी देना कितना चाहिए। अब वो अगर कम दे दिए तो फसल सूख जाएगी और अगर अधिक दे दिए तो फसल गल जाती है, तो उस पे वो कैसे उससे बचे। हाँ देखिए, इसका संयोजन बहुत करना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात, सोयाबीन की एक ऐसी फसल है किसान भाई, इसको कंधे पे रख के नीचे ना पड़े। यदि खेत में ले जा रहे हैं या घर पे भी रख रहे हैं, इसके एक तो जो बोरों का जो थप्पी लगाएंगे वो 10 बोरे से ज़्यादा ना रखें एक जगह, और कंधे से उठा के बोरी को नीचे ना पड़ते। इसका जो सीड कोट है वो बहुत ही नाजुक होता है सोयाबीन का, कोई भी वैरायटी में। और जब ये गिराते हैं तो हमको आंखों से नहीं दिखता, उसमें क्रैक आ जाते हैं और वो क्रैक केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। और ऐसा क्रैक वाला सोयाबीन जब किसान सारी विधियाँ और सारे संयोजन करके बोता है, तो चूंकि इसमें क्रैक आ गया इसके सीड कोट पे, फसल बीज के कवच पे, तो जैसे ही ये नम मिट्टी में जाएगा तो इसमें फफूंद लग जाएगी और बीज सड़ जाएगा और इसका वो पूरा बीज वाली संस्था को देगा, गलत बीज दिया। ध्यान रखें कि सोयाबीन के बीज को, ये बोरी को कंधे से की ऊंचाई से ना पड़के इसको आराम से सहेज के रखें। और इसकी थप्पी घर पे लगा रहे हैं तो 10 बोरे, अधिकतम 10 बोरे लगे, ज्यादा रख दो तो पूरा क्रैक पड़ेगा। एक तो ये, और जहां तक आपने बोला कि जल का प्रबंधन कैसे करें, भाई यदि आमतौर पर बारिश अच्छी हो रही फिर तो आवश्यकता नहीं है। और इसमें यही मतलब आपका संयोजन बचा हुआ है कि कई बार अगस्त के महीने तक अच्छी बारिश होती है और अगस्त जैसे बीतता है उस समय फलन स्टार्ट होता है, फली भरती है, तो फली भरती है तो उस समय पानी की आवश्यकता होती है। उसी समय क्या है, मौसम पानी नहीं देता। तो जो बलराम तालाब की मैंने बताया, जो सरकार सब्सिडी दे रही है ढलान के क्षेत्र में, एक ही दिन में आपकी ये जो मशीनें आ गई हैं आजकल, 1 या 2 दिन में आपका तालाब बना देंगी। और ढलान क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में 1-2 तालाब बना ले और नीचे वाटर प्रूफ इसकी एक वो आती है, स्तर आता है प्लास्टिक का, वो लगा दें और ऊपर टूटियों से डाल दें जिससे पानी नीचे ना जाए। तो वो पानी उस मौसम में जब पानी की आवश्यकता है तो वहाँ सब्जी भी लगाएं, और जब आवश्यकता है तो सोयाबीन की फसल को भी फुहारे के माध्यम से, फुहारा लगभग सभी किसानों के पास है, तो इसका उपयोग करके जल प्रबंधन भी कर सकते हैं। और भाई देखिए, कोई भी फसल हो जल का निकास तो उसको अच्छा रखना पड़ेगा। और सोयाबीन में विशेष तौर पे कम पानी की आवश्यकता लगे तो आपका BVF पद्धति चल रही है जी सोयाबीन के लिए। ये भी किसान सिर्फ अपने उसमें ट्रैक्टर में इसका संयोजन कर लेता है और बड़े आराम से ब्रॉड बेड फरो सिस्टम जी, मतलब एक पट्टी ऊपर बन जाती है और नीचे नाली बनती जाती है ऑटोमेटिक। तो ऊपर दाने की बोनी होती है और जो अतिरिक्त पानी है वो नाली के द्वारा बाहर निकल जाता है। और साथ साथ में पौधों को तो मिलता ही रहता है, मिट्टी को गीली बनाए रखता है, क्योंकि इसका पानी का मूवमेंट जिगजैग और कैपिलरी मूवमेंट होता है। तो पानी आपने इधर डाला वो इधर नहीं रुकेगा, वो सब चारों तरफ किसी भी जगह मौसम में फैलता है, वहाँ पे हमारी फसल लगी होती है। तो आपका BVF सिस्टम किसान अपनाए। साथ में सोयाबीन के साथ साथ मतलब 4 रो सोयाबीन के साथ 2 रो अरहर की लगाए किसान, तो उसको डबल फायदा मिलेगा। या
मक्का भी लगा ले, या साथ में ज्वार भी लगा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक फसल जब मर जाती है तो दूसरी फसल से उसको मिलता है कुछ ना कुछ। इसलिए हम आजकल सरकार और विश्वविद्यालय और हमारा महाविद्यालय हमारा प्रोजेक्ट फसल विविधीकरण पर जरूर ध्यान दे रहा है। सोयाबीन के साथ साथ कुछ क्षेत्र में आप मूंगफली भी लगाइए, कुछ क्षेत्र में आप फूलों की खेती करिए, कुछ क्षेत्र में आप मुर्गी पालन करिए जो किसान कर सकते हैं। इससे कुछ क्या है, मल्टी डायरेक्शन में उसकी आय आएगी और किसान कभी भी अपने आप को विपरीत मौसम में लुटा हुआ नहीं पाएगा और उसकी जेब हमेशा भरी पड़ी रहेगी। देखिए, भारतवर्ष में केवल एक ही डॉक्टर वैज्ञानिक समुदाय ऐसा है जो किसान से एक भी पैसा लिए बगैर उसे हर समय फ्री में सलाह देता है। उससे बदले में चाय भी नहीं पीता, ना उससे बदले में कोई दाना मांगता है कि हमको चने दो, हमको गेहूं दे। फ्री में हम कहते हैं आप वेलकम सीहोर कृषि महाविद्यालय में आइए, जब भी समय मिले, इतवार को छोड़ के शनिवार को छोड़ के आए और इन दिनों में भी आए तो पूर्व से निर्धारित कर ले तो हमारा किसान मिलेगा। फ्री में जानकारी हर डिसिप्लिन की, हर विभाग की आपको फ्री में जानकारी मिलेगी। ये अन्य डॉक्टरों जैसा ना सोचे कि जैसे ये जो मेडिकल वाले हैं तो गए वो चीड़ा फाड़ी कर दी और या फीस उनकी बहुत महंगी है। हम बिगैर किसी लेन देन के किसान भाई अगर मुस्कुरा दे तो हमें वही आशीर्वाद बहुत है। हमें क्योंकि सरकार पे कर रही है, लेकिन सरकार तो इनको भी पे करती है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को बगैर किसी फीस के समय समय पर अच्छी गुणवत्ता सामायिक जानकारी दें, जिससे आप खेत की मिट्टी से अधिक लाभ लें और भविष्य में भी मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे किसान भाई और जो भी श्रोतागण है वो ये सारी बातें सुनकर आई होप कि वो कैसे सोयाबीन की खेती करे और अपने मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बनाए रखे, और इन सभी बातों को हमारे साथ जयंत सर ने आज साझा किया। और हम आगे भी इसी तरह से और भी किसान से संबंधित और भी उपज से संबंधित और खेती से संबंधित आपके इसी तरह के और भी मुद्दे हम इसी रेडियो करमवीर के प्लेटफॉर्म पे लेकर आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ सर। सभी किसान भाइयों को राम राम। तो आप सुनते रहिए रेडियो करमवीर 90.0 FM पर जनगण मन की बात। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।